सब विचार है गुणभूत जड़ निचार सब एक दृष्टाचार है चैतन्य कर छोड़ दे तू है तू बुद्धि है ममता अहंता छोड़ दे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्माद् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। अब हम आपको मुक्तिकोपनिषद की कथा सुना रहे हैं। पहले अध्यात्म रामायण की कथा सुनाई, फिर अद्भुत रामायण की कथा सुनाई, अब मुक्तिकोपनिषद की कथा सुनाते हैं। 108 उपनिषदों में आखिरी उपनिषद मुक्तिकोपनिषद है। तो जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु अनायास सहज ही मैं अपने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, वह तत्व मुझे बताओ। तो भगवान श्री राम बोले, वेदांतेषु प्रतिष्ठोऽहं वेदांतं समुपाश्रय। हे हनुमान, मेरा वास्तविक तत्व सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप वेदांत से जाना जाता है, इसलिए तुम वेदांत का आश्रय लो। फिर हनुमान जी बोले, वेदांता के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते बद। हे रघुकुल श्रेष्ठ,
वेदांत क्या है और वो कहाँ रहते हैं? तो और वेद क्या है? तो भगवान राम बोले, निश्वास भूता में विष्णु वेदा जाता सुविस्तरा तिलेषु तैलवद वेदे वेदांत सुप्रतिष्ठितः। हे हनुमान, मुझ ईश्वर की निश्वास स्वरूप वेद हैं, और जैसे तिलों में तेल सर्वत्र रहता है, दूध में मक्खन सर्वत्र रहता है, काष्ठ में अग्नि व्यापक रहती है, ऐसे ही वेदों में वेदांत व्यापक है, सर्वत्र है वेदों में वेदांत। फिर हनुमान जी बोले, हे राम, हे राम वेदा कति विधा तेषां शाखाश्च राघव तासूपोपनिषदा कास्यु। हे राम, वेद कति विधा, वेद कितने प्रकार के हैं और वेदों की शाखाएं कितनी हैं और उनकी उपनिषदें कितनी हैं, ये मुझको बताओ। श्री राम उवाच, ऋग्वेदादि विभागेन हे हनुमान, ऋग्वेद आदि के विभाग से वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनकी शाखाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेदस्य शाखासु 21 संख्यका 9,000 शाखा यजुषो मारुतात्मज। हे मरुत पुत्र, पवन पुत्र, ऋग्वेद की 19 शाखा, 21 शाखा, 21 संख्या का, 1 और 20, 21 शाखा ऋग्वेद की। 9,000 शाखा यजुषो मारुतात्मजो। 109 शाखा यजुर्वेद की है। सहस्र संख्या जाता वेदा सामना परंतप। हे परंतप हनुमान, सहस्र संख्या जाता वेदा सामना परंतप। 1000 शाखाएं सामवेद की हैं। अथर्वणस्य शाखासु 50 भेद तो हरे। हे हरि हनुमान, 50 शाखा अथर्ववेद की हैं। अब इतनी शाखा हो गई, 1180 शाखा हुई चारों वेदों की। कहा इनकी उपनिषदें कितनी? एक शाखा स्यु, एक उपनिषद मता। एक शाखा की एक उपनिषद है,
तो 1180 उपनिषदें भी हो गई। और उन उपनिषदों में 1180 उपनिषदों में 108 उपनिषदें श्रेष्ठ हैं और 108 उपनिषदों में भी फिर 32 उपनिषदें श्रेष्ठ हैं और 32 में भी 10 उपनिषदें श्रेष्ठ हैं। 10 उपनिषदों का अनुवाद भगवान शंकराचार्य जी ने किया है और उनका हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। और हे हनुमान 10 उपनिषदों में भी मांडूक्य मेकमे वालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये, 10 उपनिषदों में भी मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। जन्म मृत्यु से छूटने का नाम मोक्ष है। तो जन्म मृत्यु से छूटने की जिसकी प्रबल इच्छा है वो मुमुक्षु कहा जाता है। तो मुमुक्षु को मोक्ष देने के लिए मांडूक्यम एक एव अलम, केवल एक मांडूक्य उपनिषद, अलम माने पर्याप्तम, पर्याप्त है। और मांडूक्य उपनिषद सभी उपनिषदों से छोटी है और उसमें वास्तविक तत्व का सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया है। सहज ही ब्रह्म तत्व समझ में आ जाता है। इसलिए हे हनुमान अब मैं तुमको वही उपनिषद सुनाता हूं, मांडूक्य उपनिषद। वास्तविक तत्व का इसमें वर्णन किया गया है जिससे जीव मुक्त हो जाता है। सावधान मन से श्रवण करो। तो हनुमान जी बोले प्रभु कहो, मैं सावधान मन से श्रवण करता हूं। तो भगवान राम बोले ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यति सर्वं ओंकारेव। इस उपनिषद का शांति मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है भगवान से जिज्ञासु प्रार्थना करता है, देवताओं से प्रार्थना करता है कि हम कानों से कल्याणकारक मंगलमय वेद शास्त्र पुराण रामायण उपनिषद गीता सुने जिससे हमारा परम कल्याण हो। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हे देवताओं हम अपने कानों से भद्र नाम कल्याण का है वही सुने। भद्रम पश्येम अक्ष भी, और आंखों से भी कल्याण कारक ही दर्शन करें जिससे हमारा परम कल्याण हो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिः, और स्थिर अंगों से उसी भगवान की प्रार्थना ध्यान चिंतन करें। और सारी आयु हम देवों के और भगवान के सेवा पूजा और चिंतन में ही लगाएं। और जो इंद्र है वो हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा,
जिसकी बहुत प्रशंसा कीर्ति सुनी जाती है, वो इंद्र हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा, जिसका सारे विश्व में प्रकाश है, ऐसा जो पूषा माने सूर्य देव है, वो हमारा कल्याण करे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि, और जो अरिष्टों को, दुष्टों को और दोषों को दमन करने वाला है, ऐसा जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, वो हमारा कल्याण करे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, और जो देवताओं के गुरु हैं, वो भी हमको स्वस्ति माने मंगल प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। ओम ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है। भगवान दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों की शांति करे। देह में होने वाले जो रोग, बीमारी आदि ताप दुख हैं, ताप नाम दुख का है, उनको, और मानसिक काम, क्रोध, लोभ, मोह से जो दुख होते हैं, तो ईश्वर हमको उनसे शांति प्रदान करें। माने देह संबंधी दुख हमको ना होवे। दैहिक, दैविक, और जो दैविक ताप है, देवताओं के द्वारा जो ताप माने दुख आते हैं, जैसे भूकंप है, अतिवृष्टि अनावृष्टि है, विद्युतपात है, सो देवता लोग भी हमारा कल्याण करें। ऐसा अनिष्ट न करें कि कभी भूकंप कर दें जो पृथ्वी फट जाए, कभी अतिवृष्टि कर दें जिससे गांव के गांव डूब जाए, कहीं अनावृष्टि कर दें जिससे गेहूं, जौ, चना आदि अनाज, फल फूल कुछ न हो, सब सूख जाए। तो इसलिए उनकी भी शांति, माने देवता लोग भी शांति प्रदान करें हमको और सबको, प्राणी मात्र को। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, जो भौतिक ताप है, माने भूत प्राणियों से, चोर, बदमाश, डाकू, सिंह, व्याघ्र, ये संसारी लोगों से जो भूत प्राणियों से जो दुख आते हैं, वो भी सब शांत हों। प्रभु, इन सब दुखों से, तीनों तापों से हमारी रक्षा करो। ये तीन शांतियों का अभिप्राय है। इस प्रकार से सब देवताओं की प्रार्थना करके और तीनों तापों की शांति की प्रार्थना करके ईश्वर से, अब ये मांडूक्य उपनिषद प्रारंभ की जाती है। कोई भी मंगल काम में सज्जनों देवताओं की आराधना, पूजा और ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उस कार्य की रक्षा करते हैं। इसलिए समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, शास्त्र कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। सब देवताओं से, ईश्वर से प्रार्थना करना, ये सज्जनों मंगलाचरण है। मंगल रूप आचरण माने कर्म करना चाहिए। विद्यारंभ करना हो तो मंगलाचरण करें, विवाह आदि शुभ कार्य करना हो तो मंगलाचरण करें, कोई ग्रंथ लिखना हो तो भी पहले मंगलाचरण करें, तो वो निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। देवी देवता, गणेश, शंकर आदि की प्रार्थना, पूजा करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये उपनिषदें भी सज्जनों प्रार्थना पूर्वक ही प्रारंभ होती। अब उपनिषद कहते हैं ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् इति सर्वं ओंकार एव। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं, ओम ये जो अक्षर है अकार उकार मकार से बना है। ओम
आ, उ और मा, ये तीनों को मिला देने से ओम बन जाता है। तो ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम, इदम सर्वम, इदम से यह कहा जाता है। यह माने जो हमको दिखाई सुनाई पड़ रहा है इंद्रियों के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय रूप सारा संसार, कहते हैं ये सब ओम का स्वरूप है। ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम, तस्योपव्याख्यानम, वो ओंकार का व्याख्यान माने विस्तार है। जितने नाम और रूप हैं वो सब ओंकार का ही विस्तार है। ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकारेव। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल भी ओंकार है। भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकारेव। यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकारेव। और जो त्रिकालातीत है, भूत भविष्य वर्तमान से परे है, तो कहते हैं वो भी ओंकार ही है। अब आगे कहते हैं सर्वम ही तद ब्रह्म, आयमात्मा ब्रह्म, सर्वम ही तद ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरी श्रुति भी यही कहती, सर्वम खल्विदं ब्रह्मो नेह नास्ति किंचन। निश्चय ही ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, नानापना कुछ नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार से ये श्रुति कहती है। जैसे जल से अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं, फेन बुलबुले भी उत्पन्न होते हैं, परंतु विचार करके सज्जनों देखा जाए तो एक जल से भिन्न कुछ नहीं है। सभी तरंगें, फेन बुलबुले जल से उत्पन्न होते हैं, जल में रहते हैं, जल में चलते फिरते हैं और फिर जल में लय हो जाते हैं। तो एक रूप भी जल है, अनेक रूप भी जल ही है। विचार विवेक दृष्टि से देखो तो जल से भिन्न कुछ नहीं। जल में एवाहि जल में एव केवलम, जल में एव केवलम, केवल जल ही है, कार्य कारण रूप जल ही है। माटी से उत्पन्न होने वाले घटमट विचार करके देखो कि तो एक माटी ही माटी, माटी एक है, घटमट अनेक है। परंतु घटमट कार्य है, माटी कारण है, तो कारण से भिन्न कार्य नहीं हुआ करता है, कारण रूप ही हुआ करता है। जिसे एक सुवर्ण के अनेक आभूषण बनते हैं, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी, वर्त कहते हैं स्वर्ण में वावि सत्यम, स्वर्ण ही एक सत्य है, एक सोने से भिन्न कुछ भी नहीं है सज्जनों। मुकुट कुंडल कंठा से यदि सोना निकाल लिया जाए तो क्या मुकुट कुंडल कंठा बचेगा? नहीं बचेगा। तो अनेक नाम रूप एक सोने के ही हैं। सोना कारण है, आभूषण कार्य है, तो कारण से भिन्न कार्य नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से कारण कार्य का यदि विचार करो सज्जनों, तो कारण और कार्य एक रूप ही हैं। तो एक रूप भी सोना है, आभूषणों के रूप में अनेक रूप भी सोना है। ऐसे एक रूप भी ब्रह्म है और अपनी महामाया शक्ति से, इच्छा शक्ति से अनेक रूप भी सज्जनों ब्रह्म ही है। तो सर्वम ही तद ब्रह्म, निश्चय ही ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, जो हमारा तुम्हारा स्वरूप अहम तत्व है,
उसको आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है ये ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म है तो हमारा आत्मा स्वरूप भी ब्रह्म ही है। सब कहने से कुछ शेष तो बचता नहीं सज्जनों, सब में सब कुछ आ गए, हम भी आ गए। तो अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा। अब वो जो ब्रह्म है वो हमारा आत्मा है। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। इस प्रकार से ये अथर्ववेद की मांडूक्य उपनिषद कह रही है सज्जनों। विचार करो तो कारण रूप भी ब्रह्म ही है, कार्य रूप भी ब्रह्म ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं सज्जनों। भगवान ये कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मेरे से परतर माने मेरे से ऊपर इस जगत का कारण और कोई नहीं है। सबसे ऊपर मैं हूँ और मैं ही जगत का कारण हूँ। मुझसे ही जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और फिर मुझ में लीन हो जाता है। तो मुझसे भिन्न कहाँ कुछ रहा। मैं ही सब में सूत्र में मणियों के समान, मणियों में सूत्र के समान मैं ही ओतप्रोत हूँ। जैसे सूत से ही सूत की मणियां बनाई जाए, सूत में ही पोही जाए, तो सूत से भिन्न है ही क्या है। मणि केवल नाम है, नहीं तो सूत ही सूत है। इस प्रकार से मैं सूत्रात्मा हूँ। सभी मणियों की आत्मा सूत है। सूत हटा लिया जाए तो कुछ न बचे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो ज्ञानी जन हैं वो महात्मा लोग ऐसा ही जानते हैं कि मुझसे भिन्न कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्जुन, जो चराचर जगत को मुझ वासुदेव का ही रूप देखता है, सारा जगत मुझ में है और मैं जगत में हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे सारी तरंगें जल में हैं और सब तरंगों में जल है, हर तरंग में जल व्यापक है और सारी तरंगें जल में ही हैं। जल से बाहर कोई तरंग नहीं है। जल से बाहर तो कोई तरंग रह भी नहीं सकती एक मिनट। इसी प्रकार से ये तरंग रूप संसार में मैं ही एक समाया हुआ हूँ और सारा तरंग रूप ये संसार मेरे में है। इसलिए मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आनंदाध्येव खल्युमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्मो। अर्जुन, सच्चिदानंद सिंधु से ये जगत उत्पन्न होता है, जल में तरंगों की भांति, और आनंद सिंधु में रहता है। आनंद सिंधु में ही चलता फिरता है, फिर आनंद सिंधु में लीन हो जाता है। तो ये जगत क्या है? ये नाम रूप को जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। तो ये नाम रूप लहरें हैं, तरंगें हैं और आनंद सिंधु से उत्पन्न भई हैं, उसी में चलती फिरती हैं, फिर उसी में लीन हो, फिर एक आनंद सिंधु रह जाएगा। तो ज्ञानी जन सभी तरंगों में जल को देखते हैं और जल में सब तरंगों को देखते हैं। तो ज्ञानी जन सारे संसार में मुझ परमात्मा को देखते हैं और संसार को मुझ परमात्मा में देखते हैं। मुझ में सब संसार है और सब संसार में मैं ओतप्रोत हूँ।
जल तरंगों की भांति। इस प्रकार से सज्जनों ये आत्मा कहता, ये महामंत्र कहता है, ये महावाक्य भी है, अयम आत्मा ब्रह्म हो, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म ही है, असो अयम आत्मा, और जो ब्रह्म है सो हमारी तुम्हारी आत्मा है। इस प्रकार से हनुमान जी को रामचंद्र ये मांडूक्य उपनिषद का उपदेश कर रहे हैं सज्जनों। तो सोयम आत्मा चतुष्पाद, हे हनुमान जी, सो वो जो ब्रह्म है हमारा आत्मा है, सो चतुष्पाद माने 4 चरण वाला है, 4 पाद हैं, 4 रूप हैं। अब वो 4 रूप कौन कौन से हैं, अब आगे उसका वर्णन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।